हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंसियर स्टडी। आज का हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स का ही टॉपिक है, जो कि है जानवरों पर आधारित प्रश्न। आप लोग देखे होंगे कि हर एग्ज़ाम में जानवरों पर आधारित प्रश्न लगभग पूछ ही लिए जाते हैं। और ये थोड़ा सा बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर इसको हम लोग अच्छा से समझ लेंगे तो हम लोग अपना, अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो 2 नंबर पक्का कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसमें थोड़ा सा बस समझ आने का बात है। अगर थोड़ा सा आपको समझ में आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन के अंदर किस टाइप से मतलब क्या बोल रहा है, तो फिर उसके बाद इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो को क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैं आप लोग अक्सर देखे होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछ देता है कि मान लीजिए कुछ भैंसें हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ दे देगा कि कुछ मुर्गियाँ हैं। अब ये देने के बाद इन दोनों का संख्या नहीं देगा, इन दोनों का बोल देगा कि इसमें पैरों की संख्या। अब टोटल पैरों की संख्या कुछ दे देता है, मान लीजिए कुछ भी दे दिया। उसके बाद इसमें सिर का संख्या दे देता है। सिर का संख्या ये मान लीजिए कुछ भी है, यहाँ पे कुछ दे दिया, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया। अब उसके बाद क्या पूछता है कि इसमें भैंस की संख्या कितना है या फिर मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि कैसे बनाए, इसको समझ नहीं आता है। तो आज इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं, देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दे बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है कि भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह 16 पैर हैं, समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। अब जैसे क्या दे रहा है, यहाँ की समूह में 16 पैर हैं, ठीक है। इसमें कुछ भेड़ है और कुछ गड़ेरियों हैं जिनके समूह में टोटल कितने पैर हैं, 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 को अधिक है। जितने भी सिर की संख्या है ना, उससे 10 को अधिक है पैर की संख्या। इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए क्या बोला, आपको बोला ना कि सिर का संख्या और पैर का संख्या दे देता है और उसके बाद पूछ देता है कि उसमें भेड़ का संख्या कितना है या फिर गड़ेरियों की संख्या कितना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है पता है। सबसे पहले आप मान लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 है ना, एक भेड़ है एक गड़ेरिया है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि भेड़ों की संख्या को हम लोग मान लेंगे x, ठीक है, सपोज दैट मान लिए। उसके बाद है गड़रिया, तो गड़रियों की संख्या हम लोग मान लेंगे कितना है, y। सिंपल सा, पहले कुछ भी क्वेश्चन हो सिंपल सा पहले x और y मान लीजिएगा, ठीक है। भेड़ों की संख्या x हो गया, गड़ेरियों की संख्या y हो गया। अब देखिए यहाँ एक चीज़ आपको पहले लिख लेना होगा। यहाँ पे क्या है कि एक समूह में पैर की संख्या कितना है, 16, और सिर की संख्या से 10 अधिक है, यानी पैर की कुल संख्या है 16 क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो सिर का संख्या कितना हो जाएगा, इसमें से 10 घटा देंगे, यानी सिर का संख्या हो गया 6, ठीक है। यहाँ तक सही है कि सिर की संख्या से 10 अधिक है पैर की संख्या। यहाँ पे अब देखिए भेड़ भी होगा तो उसका भी सिर एक एक होगा, गड़रिया भी होगा तो उसका भी सिर एक एक होगा। सिर तो सबका एक ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए हम लोग निकालना है कि सिर का संख्या, तो देखिए ये भेड़ों की संख्या है, तो भेड़ की संख्या में कितना होगा, x है, तो इसका सिर भी x ही होगा, एक ही होता है ना। तो इसमें 1 से गुना कीजिए x में या फिर नहीं कीजिए, बात बराबर ही है। उसी तरह से गड़ेरियों की संख्या कितना है, y, और इसका सिर कितना होता है, तो एक ही होता है। तो एक ही से गुना कीजिए या नहीं कीजिए, बात बराबर है, ठीक है। इसको बराबर में क्या लिखिएगा, सिर के, ये तो सिर का ही लिख रहा है ना हम लोग, यहाँ पे लिख दीजिए सिर। तो कितना हो जाएगा, x + y = कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6, ठीक है। अब चलते हैं पैर के तरफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए भेड़ की संख्या कितना है, x है, ठीक है, x लिख दिए। और एक भेड़ का कितना पैर होता है, 4 होता है ना, तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। और देखिए गड़ेरियों की संख्या कितना है, y, तो यहाँ पे लिख देंगे y। अच्छा, इसका कितना पैर होता है गड़ेरिया का, तो 2 होता है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। और = में कितना लिखा है, पैर की टोटल संख्या कितना है, 16, ठीक है। तो ये वही ना है कि जैसे यहाँ पे हम लोग सिर्फ पैर का ही लिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें से आप लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं कि हाँ 2 कॉमन हो सकता है। 2 कॉमन लेंगे तो 2x और प्लस y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 16। ये 2 से हम लोग 16 काट सकते हैं, 8 बार में कट जाएगा, यानी हम लोग के पास 2 गो समीकरण आ गया। एक गो समीकरण है x + y = 6,
और दूसरा क्या है 2x प्लस वाई बराबर 8 है। ठीक है, अब इस दोनों समीकरण को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 6 एक लिखा हुआ है और एक है 2x प्लस वाई बराबर 8। अच्छा, समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है? जो संख्या में बराबर है ना, जो इसका जैसे x का अगर बराबर है तो x को हम लोग काट देंगे, या फिर y का बराबर है तो y का, तो यहाँ x है यहाँ 2x है, x कट नहीं सकता है लेकिन y वाला कट जाएगा क्योंकि दोनों जो एक एक है। तो इसको क्या करते हैं कि दोनों प्लस में ना तो घटा देते हैं, तो घटाइएगा तो तीनों जगह माइनस का चिन्ह जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चिन्ह बदल जाता है। नीचे वाले समीकरण को जहाँ जो नीचे लिखिएगा उसका चिन्ह बदल दीजिएगा, सिंपल सा घट जाता है। तो जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस, प्लस में y है और माइनस में y है, यह प्लस तो खत्म हो गया ना, इसका चिन्ह बदल गया, तो माइनस में y है तो ये कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या बचा, x में से 2x घटेगा तो माइनस में x आ जाएगा और बराबर यहाँ 6 है, यहाँ माइनस में 8 है, तो 6 में से माइनस 8 जाएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस फिर कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 2। ठीक है, x बराबर 2 आ गया। और यहाँ से देखिए जब x बराबर 2 आ गया तो इस 2x का वैल्यू y वाले फर्स्ट समीकरण में रखिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x बराबर जब हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ y 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 4। अब देखिए x हम लोग क्या माने थे, भेड़ों की संख्या था x, तो 2 आ गया, गडेरियों की संख्या y था तो ये 4 है। हम लोग से क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों की संख्या क्या था, x माने थे और x का वैल्यू कितना है 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको भी सेम उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे क्या बोला है, एक चिड़ियाघर में, कोई चिड़ियाघर है जिसमें चूहे एवं कबूतर है। ठीक है, उसमें क्या है, चूहा और कबूतर है। यदि कुल 90 सिर है, दोनों का सिर मिला करके कितना है, टोटल 90 है, तथा 224 पैर है, तो कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात करें। किसका निकालना है, कबूतर की कुल संख्या। हम लोग मान लेंगे, देखिए 2 टर्म है, एक चूहा है एक कबूतर है, तो हम लोग किसी एक को x मान लेंगे। जैसे चूहे की संख्या हम लोग कितना मान लिए, x मान लिए। ठीक है, उसी तरह कबूतर की संख्या कितना हो जाएगा, कबूतर की संख्या हम लोग मान लिए कितना, y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए इधर। सिर कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, टोटल सिर कितना है 90। पैर कितना दिया हुआ है, पैर है 224। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग सिर वाला समीकरण लिखेंगे। सबसे पहले सिर वाला समीकरण क्या हो जाएगा, चूहे की संख्या कितना है, x है, एक चूहा का कितना सिर होता है, एक ही गुना होता है, तो यहाँ 1 से गुना कीजिए, नहीं कीजिए बात बराबर है, प्लस कर दीजिए। फिर क्या है, कबूतर की संख्या कितना है y, और कबूतर का सिर कितना होता है, एक होता है ना, तो यहाँ 1 लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर है, इसलिए x प्लस वाई बराबर क्या है, टोटल सिर कितना है दोनों का मिला करके 90 है। ठीक है, टोटल सिर कितना हो गया, 90 हो गया, x प्लस वाई बराबर 90। ठीक है, अब देखिए पैर पे चलते हैं। पैर क्या है, चूहे की संख्या कितना है, x, चूहे का कितना पैर, 2 4 गो, तो यहाँ से गुना करेंगे हम लोग 4 से, और इक्वल टू पैर का कितना संख्या है, टोटल 224। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए 2 समीकरण हम लोग को मिल गया। सिर वाला क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 90, पहला समीकरण। दूसरा क्या हम लोग को समीकरण मिला 4x, यानी चूहे की, एक चूहे का 4 पैर होता है तो यहाँ 4x हो जाएगा, और यहाँ पे कबूतर का पैर कितना होता है 2, तो 2 से इसमें गुना करेंगे, यानी हो गया 224। लेकिन देखिए यहाँ से कॉमन निकल सकता है, इसको हम लोग समीकरण में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x, और प्लस में हो गया y, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 224। अगर हम लोग इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 112। ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। तो पहला समीकरण लिखिए, यहाँ पे कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है 90, और दूसरा क्या है 2x प्लस वाई बराबर कितना है 112 है। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तीनों जगह। ठीक है, अब देखिए जब घटाइएगा तो ये y प्लस में y माइनस में है, कट जाएगा, और x में से 2x घटेगा जब, तो कितना हो जाएगा, माइनस में x आ जाएगा, और इक्वल टू 90 है, और यहाँ पे माइनस 112 है, तो जब घटाइएगा तो माइनस में कितना आएगा 22 आ जाएगा, माइनस में 22 आ गया, और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है,
अब देखिए तब y का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से सिंपल सा समीकरण नंबर 1 में क्या कीजिए, x का वैल्यू रख दीजिए, यानी x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 90। समीकरण 1 यही ना है। इसमें क्या कीजिए, x के जगह पे 22 रख दीजिए प्लस y और बराबर में कितना हो गया 90, यानी y बराबर 90 और माइनस में कितना हो जाएगा 22। जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 8 में से 2 गया 6, यानी 68। यही हमारा आंसर होगा। और पूछ भी क्या रहा था, कबूतरों की संख्या, और कबूतरों की संख्या को हम लोग क्या माने थे y, और y का वैल्यू कितना आ गया है 68। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं। ठीक है, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके इस वीडियो को देखिए, अगर बन जाए तो अच्छा है, आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखिए तब तक क्या है इसमें कि पैरों की संख्या कितना और सिरों की कितना संख्या, यहाँ साइड में आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए। तो सिर की संख्या कितना है 48, मस्तक यानी सिर, और उसके बाद क्या है पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितना हो जाएगा 140 दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। देखिए पैरों की संख्या 140 और सिर की संख्या 48 है, इसको आप लिख दिए। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले देखिए 2 टर्म दिया है ना, मुर्गी और गाय, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे मुर्गियों की संख्या बराबर x। ये सब एग्जाम में आप लोगों को थोड़ी करना है, वो तो आप लोग खुद से ही समझ जाइएगा कि मुर्गियों की संख्या बराबर x। ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट आप लोग बनाइएगा, समझने के लिए ये सब लिखना है। और गायों की संख्या कितनी हो जाएगी, गायों की संख्या इक्वल टू y हम लोग मान लिए। अब इसके बाद क्या करना है, 2 समीकरण हम लोग को बनाना है। एक समीकरण सिर वाला बनाना है और एक समीकरण दूसरा जो बनाना है वो पैर वाला बनाना है। ठीक है, अब देखिए सिर वाला बनाना है तो मुर्गियों की संख्या को हम लोग क्या माने x माने हैं। एक मुर्गी का कितना सिर होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखिए, नहीं लिखिए बात बराबर ही है। गायों की संख्या क्या माने हैं y, और 1 गाय का कितना सिर, 1 सिर, तो यहाँ पे 1 लिखिए, नहीं लिखिए बात बराबर है, x प्लस वाई बराबर, और टोटल सिर का संख्या कितना दिया हुआ है यहाँ पे 48, यहाँ पे लिख दीजिए। समीकरण आपका 1 बन के तैयार हो गया। दूसरा समीकरण हम लोग बनाना है पैर वाला, तो पैर वाला समीकरण देखिए मुर्गियों की संख्या कितना माने x, और 1 मुर्गी का कितना पैर होता है, तो 2 होता है, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस गाय की संख्या कितना है y, तो यहाँ पे y लिख दीजिए। 1 गाय का कितना पैर, 4 होता है, तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए, इक्वल टू टोटल पैरों की संख्या कितना है, यहाँ पे लिखा है ना आप, तो कितना है 140 है, यहाँ पे लिख दीजिए 140। यहाँ पे देखिए अब सिंपल से यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो इसको कॉमन ले लीजिए। x प्लस क्या हो जाएगा 2y, और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 140, 2 से काटिएगा तो 140 70 बार में कट जाएगा, यानी कि x प्लस 2y बराबर आपका वैल्यू कितना आ गया 70। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को आप लोग सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे क्या है x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 48, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है समीकरण x प्लस 2y, अब बराबर में कितना है 70 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ के घटाइए समीकरण को, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा, x से x कट जाएगा, और देखिए माइनस में 2y है प्लस में y, यानी यहाँ पे माइनस में y बचेगा घटाने के बाद, और यहाँ पे जब आप माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48, 70 में से घटाना है तो कितना हो जाएगा 2 50 और 20 70, यानी 22 हो जाएगा। 22 किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 22। ठीक है, हम लोग y किसका माने हैं, गाय की संख्या माने हैं, तो गाय की संख्या हो गया 22। ठीक है, अब हम लोग मुर्गी की संख्या निकालना है, तो ये समीकरण 1 में इसको रख दीजिए। समीकरण 1 में एक y का वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर है 48, तो यहाँ पे y की जगह पे 22 रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 48, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो घटेगा, तो 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 2 गया 2, यानी कितना हो जाए 26। तो यहाँ पे मुर्गियों की संख्या क्या होगी पूछ रहा है, और मुर्गियों की संख्या को हम लोग क्या माने थे x, और x का वैल्यू क्या आ गया 26, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 26। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए देखिए, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए किसी भी टॉपिक को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या फ़ायदा है। अगर आप टॉपिक समझ के 4-5 क्वेश्चन बना लिए तो उस टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। तो फिर इसमें 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए हम 4 ही क्वेश्चन लाए हैं। और इसके वीडियो देखने के बाद अगर समझ में आ गया है तो बहुत सारा आप लोग क्वेश्चन बनाइए, कहीं भी आपका क्वेश्चन कोई फंसेगा नहीं। फंसने वाला होता तो हम आपको बता देते हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करना है, साइड में एक लकीर खींचिएगा, वहाँ पे लिख दीजिए सिर का संख्या कितना दिया हुआ है। तो टोटल सिरों की कुल संख्या कितना है, 35। फिर उसके बाद लिखिएगा पैर, और पैर का संख्या कितना दिया हुआ है, 90। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चढ़ रही है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तोतों की संख्या ज्ञात करना है। हम लोग को देखिए एक है बकरी और एक है तोता, तो हम लोग मान लिए तोतों की संख्या, तोता की संख्या कितना है, तो मान लीजिए x। उसके बाद बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए, y। ठीक है, अब देखिए 2 समीकरण आपको बनाना है, एक सिर वाला बनाना है और एक पैर वाला बनाना है। सिर वाला हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तोतों की संख्या कितना है, x, इसका सिर कितना होगा, तो x ही सिर होगा। बकरियों की संख्या y है, तो इसका सिर भी y ही होगा। तो x प्लस वाई बराबर टोटल सिर कितना दिया हुआ है, 35। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 35। फिर एक पैर वाला समीकरण बनाइए, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। पैर वाला समीकरण क्या होगा, तोता की संख्या x है और एक तोता का पैर कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ 2 से गुना कीजिए। फिर बकरियों की संख्या कितना है, y, एक बकरी का कितना पैर, 4, तो 4 से गुना कीजिए, और बराबर टोटल पैर का संख्या कितना दिया है, 90। यहाँ पे 90 लिख दीजिए। ये हो गया आपका सेकंड समीकरण। देखिए सेकंड समीकरण, इसमें अभी कुछ कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, इसको ले लीजिए। 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x और प्लस में हो जाएगा 2y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90। 2 से 90 को काटिएगा तो हो जाएगा 45। तो दूसरा समीकरण x प्लस 2y बराबर 45। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। अब देखिए, अब दोनों समीकरणों को सिंपल सा सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 35। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 2y और बराबर में क्या है, 45। इस दोनों समीकरण को घटाइए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, एक से x कट जाएगा, और माइनस 2y में से y को घटाइएगा तो माइनस y हो जाएगा, और यहाँ 45 में से घटाइएगा तो माइनस में 10 होगा, यानी माइनस माइनस कट जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग निकालना किसका संख्या है, तोतों की संख्या निकालना है, और ये बकरियों की संख्या y माने है ना, तो y का माना है, यानी बकरियों का संख्या आ गया 10। तोता की संख्या निकालना है, तो क्या करना है कि समीकरण 1 में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। यानी समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 35 है। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए, y का वैल्यू रख दीजिए, तो x प्लस 10 और बराबर में हो गया 35, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, वहाँ पे कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।